कल मैंने बराह जी की कुछ बातें बताया था। कर्मार्जित पूर्वे वह वेशदादि यत्तस्य पतिं समभिन्नोक्ति, जिसके द्वारा उन्होंने ज्योतिष के चीजें बताई। और मतलब कर्म कर्म के द्वारा अर्जित करने वाले जितने फल वगैरह है उन्होंने वो बताया। एक्चुअली इसके अर्थ को प्रकट करने वाले इनका जो टीकाकार है वो है भट्टोत्पल जी। भट्टोत्पल जी इनको थोड़ा सा और दीर्घायित किए हैं। कैसे दीर्घायित किए हैं? उन्होंने बोला कि यदु पचितामन्न, यदु पचितामन्न जन्मनि शुभाशुभ, फिर से बता रहा हूं, यदु पचितामन्न जन्मनि शुभाशुभंतस्य कर्मण प्राप्तिमिति। यानी आम जन्म से जैसे शुभ अशुभ कर्म की प्राप्ति हमें होता है। चलो थोड़ा सा पहले ये बता देते हैं, श्लोक बता देते हैं। उसके बाद इसका इन डिटेल्स उसकी हिंदी और उसके व्याख्या करेंगे। यदु क्वचितमन्न जन्मनि शुभाशुभंतुश्च कर्मण प्राप्तिमिति, ननु शुभाशुभस्य वाव संभाविनम किम किंबनोक्ति उच्यते। ये बृहद जातक किताब में भट्टोत्पल जी इन्होंने ये इसका टीका लिखा है। मतलब पूर्व जन्म का जो शुभाशुभ कर्म फल वो हमें भोगना ही होगा। और वो क्या है? प्राप्त माने शुभ अंतस्य कर्मण प्राप्तिमिति, ननु शुभाशुभस्य वाव संभाविनम किंवनक्त उक्ति उच्यते। यानी ये जो अवश्यम भावी होगी, जो कर्मफल पूर्व जन्म की जो भी शुभ अशुभ कर्मफल वो हमें भोगना ही होगा। इन्होंने माने सिंपल लैंग्वेज में यही कह दिया। तो क्वेश्चन अब ये है कि जब हमें पूर्व कर्म का फल भोगना ही होगा तो हम ज्योतिष पढ़ के करेंगे क्या? क्या जरूरत है हमें ज्योतिष पढ़ने का? क्योंकि जो होगा वो तो होगा, वही तो सर। है ना? जो होगा हम्म। वो होगा। तो जो होगा, जो जिसको हम लोग ओरिजिनली बोलते हैं विधि लिपि, जो होना है वो होना है। तो फिर हमको इतना पढ़ने से, इतना रिसर्च करने की क्या आवश्यकता? हम्म। कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से ना चीजों को फर्क करने की जरूरत पड़ने लगी है। क्योंकि भट्टोत्पल जी टीका भाष्य में उन्होंने ये लिखा, बराह मिहिर का, बराह जी का जो किताब है बृहद जातक की उस श्लोक में, कौन सा श्लोक? कर्मार्जितं पूर्वभ बेसदादि यत्तस्य प्रत्यं समभिवेनोक्ति। इस श्लोक का उन्होंने टीका ऐसा किया, यदुपचित मन्ना जन्मनि शुभा शुभ अंतस्य कर्मण प्राप्तिमिति। यानी जब हमें शुभ अशुभ कर्म हमें ऑटोमेटिक मिलेगा, प्राप्ति मिति माने प्राप्ति ही होगा, वो अवश्य ही मिलेगा। ननु शुभाशुभ माने ना शुभ अशुभ कोई भी चीज जो है ना कोई बदल नहीं सकता है। भाव संभाविनो किंबनक्ति उच्यते। तो फिर पढ़ के क्या करेंगे? हम इतना जो तकलीफ उठा रहे हैं आज इतने सालों से, क्या फायदा है उसका? यहीं पे आके आप इसको डिफाइन करना जरूरत होता है। कौन सा?
डिफाइन करने के लिए हमें क्या है ना, अवस्थानुसार। मैंने जैसे बोला था, अवस्थानुसार कर्मफल दो प्रकार के हैं, दृढ़ और अदृढ़। वो क्या है? द्विविधं शुभाशुभम। द्विविधं यानी दो प्रकार की शुभाशुभ फल हमें मिलेंगे। कैसा ना? एक है दृढ़ कर्मोपार्जितम, दृढ़ कर्मो अपार्जितंत, जे अपार्जितं च तत्र दृढ़ कर्मोपार्जितस्य दशाफलं पाकक्रमेणो वेनोक्ति। दृढ़ कर्म के द्वारा जो उपार्जित हमें जो भी फल है, वो दशाफल पाक चक्रेणो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां से समझिए, ये द्विविधं, द्विविधं शुभाशुभम क्या है? कर्मफल को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? बहुत बहुत मतलब मंथन करने वाले प्रश्न है। सर कर्मफल ठीक होता है? 100% होता है। नहीं तो फिर इतना कैसे? कर्मफल हम लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक होता है। नहीं तो इतना जरूरत क्या है? आप यहाँ देखिए क्या बोला मैंने अभी, ये दृढ़ कर्म के संपर्क में उन्होंने क्या बोला? न दृढ़ कर्मोपार्जितम। पहले दृढ़ कर्म की उपार्जित, दृढ़ कर्म के द्वारा उपार्जित जो भी चीजें हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है, वो दृढ़ कर्मोपार्जितंच तत्र दृढ़ कर्मोपार्जितस्य दशाफलं पाक क्रमेणो वेनोक्ति। यानी ये पाक माने साइकिल आकार में हमारे पास वापिस आते रहेंगे। जैसे एक साइकिल होता है, वैसे ही साइकिल के अनुसार हमारे पास आते रहेंगे। तो ये तो हो गया शुभ फल के लिए। और शुभ फल के लिए क्या होता है? अशुभ दशा फलं ज्ञाता तदादि परिहारा कर्तव्य। यानी अगर अशुभ फल दाता कोई भी चीजें होंगी, वो भी दृढ़ कर्म के अधीन होगा, तो उसके परिहार करना जरूरी है। परिहार मतलब त्याग। और हमें शुभ फलदाता को क्या करना है ना, शुभं ज्ञाता मात्रा दयति शयदानम। जो शुभ फल दाता है उसकी मात्रा को अधिक कर देना है। यहीं से आ गया वो कर्म फल की, जिसको आजकल पता नहीं कौन कौन क्या क्या नाम दिया है। कोई कर्मा अलाइनमेंट, कोई शर्मा अलाइनमेंट, कोई डर्मा अलाइनमेंट, कुछ भी नाम देता है। बट ओरिजिनली ये शास्त्रोक्त तो चीजें हैं। और ये शास्त्र आज का नहीं है, ये बराह जी के बृहद जातक से आया। हमारे गुरुजी भी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे। और उन्होंने इस कर्मफल, कर्मफल के ऊपर टोटल एक पूरी चैप्टर ही बनाया, कर्मा। उन्होंने माने जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, ये कर्मार्जित तो जो होगा वो होगा ही, ना जो होना है वो होना है। तो गुरुजी श्रीमान के जी क्या बोले? द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, बट यू कैन अलाइन। हाउ? बाय द यूजिंग ऑफ योर हाउसेस।
भाग्य अपरिवर्तित है। भाग्य को आप नहीं बदल सकते हैं। विधि लिपि जो छठी के दिन लिख जाता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके ज्ञान अज्ञान की कर्म के द्वारा आप इस पे बहुत कुछ चेंज अप कर सकते हैं। कैसा? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आसमान में भयंकर काला बादल है। आपको महसूस हो रहा है बस 10 मिनट 15 मिनट में आपको वो बरसना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इस बीच कहीं जाना है, और जाना मतलब बहुत आवश्यक है। आप उसको टाल नहीं सकते हैं, उसको डिले नहीं कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि हमें शुभाशुभ कर्मफल मिलेंगे, यानी बरसात होगा और हमको भीगना है, बट हमको जाना है। तो आप क्या करेंगे? अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह का अलाइन करेंगे? इधर छतरी लेंगे, और अगर आपको महसूस हो कि यहाँ पे बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो क्या बोलते हैं ना, बरसाती लेंगे। जो कपड़ा नहीं आता है बरसात के समय में हम रेनकोट। पहनते हैं, हम्म। रेनकोट, वो लेंगे। आपके दिमाग में अगर लगता है कि आपको छतरी लेना है, आपके एस्ट्रोलॉजर है, और एस्ट्रोलॉजर से आपने पूछा और उन्होंने बोला नहीं नहीं छतरी मत लेना, ये यहाँ बहुत आंधी तूफान उड़ेगा, आपका छाता गायब हो जाएगा, उसका जो कपड़ा है वो उड़ के बाहर नहीं चला जाएगा, तो बेटर है आप रेनकोट ले लो, बरसाती पहन लो। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इससे ज्यादा कुछ है। और कर्मा अलाइनमेंट भी उतना ही। आप कर्म फल को अपने हिसाब से सुचारू रूप से आप इतने ही दूर तक आप प्रभावित कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो शुभ या अशुभ जो भी फल होगा, आप आपको झेलना पड़ेगा। मैंने बोला ना अभी, अशुभ फल परिहार कर्तव्य। यानी अगर आपको बहुत बरसात है और एकदम लग रहा है कि आंधी तूफान से आपको खुद को उड़ा के ले जाएगा, तो बेटर है आप कहीं निकलो मत। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में करोड़पति नहीं बनाए जा सकते। और आपके कर्म को सुधार में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। दो ही तरीका हो सकता है। आपको बहुत अर्जेंसी है, आपको निकल नहीं है, तो आप या तो रेनकोट पहन के निकलो, पहनो मत, साथ में लेके निकलो, जहां बरसात शुरू हो जाए वहां पहन लो। छतरी, आंधी तूफान होगा तो छतरी उड़ जाएगा, तो छतरी लेके मत निकलो। लेकिन आप एक और क्वेश्चन आता है, हमारे पास रेनकोट तो है ही नहीं, हम क्या करें? समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा? हाँ। हमारे पास रेनकोट तो है ही नहीं। सपोज मैं एग्जाम में जा रहा हूं, हमने तो जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, तो करेंगे कैसे? एग्जैक्टली जो शुभ फल या शुभ ग्रह की
जो कर्मा होता है ना, वहां पे पता चलता है कि आप साल भर नहीं पढ़े, 2 दिन पढ़े हैं, आपको सारा क्वेश्चन कमन मिल गया। ये शुभ फल आपके, अगर डीबीए अच्छा है तो वो शुभ फल आपको आंखों देखी मिलती है। इसीलिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल एस्ट्रोलॉजर हमेशा बोलते हैं कि अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, आप कोशिश करिए कुछ ना करने का, कुछ दिन ठंड रखिए। लोग सुनते नहीं है, अपना पैसा डुबोते हैं, उसके बाद फिर उनको एहसास होता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर सही बोला था। एस्ट्रोलॉजर को आपके कर्म फल पता होता है। कैसे पता होता है? क्योंकि आपके शुभ फल दाता ग्रह और अशुभ फल दाता ग्रह की डीबीए को एस्ट्रोलॉजर देख लेता है। एस्ट्रोलॉजर कोई मामूली सिपाही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर बहुत 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 ज्ञाता होता है। उनको ऐसे ही दैवज्ञ नहीं बोला जाता है। कोई अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले ना, तो आपको अच्छा और बुरा की प्रभाव को आपको तुरंत समझा देंगे। और यही है कर्म फल की शुभ अशुभ परिणाम को झेलना या नहीं झेलने का। जो फल है वो तो आपको मिलेगा। मैं ये नहीं, कभी नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं मिलेगा। सर कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं किए हों उसका भी फल मिल रहा हो? बिल्कुल, ऐसा भी हो तो ऐसा सकता है। क्यों? ऐसा क्योंकि क्यों होता है सर? क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था? कर्मार्जितं पूर्व भवे सदादिद सदादि तस्य पत्तिं, मतलब जो आप पूर्व जन्म में जो लेके आए हैं वो क्या है? आप जो पूर्व पूर्व जन्म में जन्म क्या में लेके आए लेके हैं? आए। अच्छा सर, आज अच्छा कर्म भी होता है ना, खराब कर्म भी होता है, तो क्या लेके आए हैं जिसके कारण ऐसा होता है? यही तो समझना है कि आप अच्छा कितना लेके आए हैं, बुरा कितने लेके आए हैं, वो आप फिल्टर कर सकते हैं। वो आप फिल्टर कर सकते हैं। आप जैसे ही नेटल चार्ट खोलते हैं, नेटल चार्ट खोलने के बाद ही संगे संग आपके लग्न, पंचम और नवम की ट्राइन आता है। मैंने कल की क्लास में ये आपको समझाया था कि आप पिछले जन्म में मान लीजिए पंचम में आपके राहु और मंगल पड़ा है। राहु चोर, हुँ, मंगल पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। पंचम भी अग्नि राशि है, अग्नि तत्व वाला। और धनु, वो भी अग्नि तत्व वाला। और वो क्या कर रहा है? लगन। आप देख रहे हैं चोरी किया हुआ, आपके पीछे पुलिस दौड़ रहा है। कहाँ आके ठीक होता है? दैट इज धनु। वही जेल है। वो जेल नहीं, मतलब वो कानून है। वो कानून की दंडाधिकारी होता है। और दंड देके वो आपको सुचारू रूप से आपके कर्मफल को काट देता है। मैंने ये कल क्लासेस में बोला था, क्लास में बोला था इस चीज को। हुँ, सबसे पहले कोई भी, ये तो मैंने एक कालपुरुष कुंडली की, माने क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ले लिया। आपके जो भी लग्न होंगे, मान लीजिए जैसे आपके तुला लग्न है ना, तो तुला लग्न जैसे ही देखेंगे, उसकी भी तो ट्राइन होगी। जैसे अजय सर है, उनका वृश्चिक लगन है, तो उसका भी तो एक ट्राइन है। बस ये ट्राइन को देखिए, आपके लग्न को, आपके पंचम घर को और आपके नवम घर को,
आपके यहीं पे कर्म किस तरह से आप पिछले जन्म की कर्म को लेके आए थे, और इस जन्म में कौन से कर्म, आपका पूर्व जन्म की कौन से कर्म को काटना होगा, वो नवम हाउस आपको बताएगा। आपको ना तो लगन बताएगा ना पंचम बताएगा, वो बताएगा कौन? नवम हाउस। आपके पूर्व जन्म की कौन सी कृत फल है जो आपको इस जन्म में आपको काटना पड़ेगा। आप नहीं काटेंगे तो आपके हालत खराब होंगे। यही सर तो। वो तो पता नहीं है सर, वो तो कैसे पता पता नहीं नहीं है है? ना आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, आपको कैसे पता नहीं होगा? आपको पता करना पड़ेगा। आप खुद की चार्ट को देखिए, आप अपनी लगन को देखिए, आपके पंचम को देखिए। पर आपके लगन क्या है? साम्यता है। पंचम क्या है? आपके पूर्व जन्म की कृतफल, प्रारब्ध। और नवम क्या है? इस जन्म की कृत कर्म को माने फलित होने से रोकना या उसको सुदृढ़ करना। यूं समझ लीजिए, आपके पास एक चिप है, आपके पास एक स्क्रीन है, एक सिस्टम है, लगन सिस्टम है। मान लीजिए, और भी आसानी से समझा रहा हूं, आपके पास एक मोबाइल है। आप लगन मतलब मोबाइल हो गया। कृतकर्म पंचम हाउस मतलब आपके पास जो पुराना चिप पड़ा है, होता है ना एसडी कार्ड, चिप, हाँ वो पंचम है। आप अपने मोबाइल में फिट किए, यानी आप लगन में ऑलरेडी उसको डाल दिए, चिप को। आपने देखा मेरा इतना खराब चीजें हैं, बहुत खराब खराब फोटो है, खराब खराब वीडियो है। आप क्या करेंगे? नवम। अब ये काम होता है नवम, सुधार करना। ये D1 चार्ट का 9th हाउस का काम होता है। अब चाहे वो प्लासिडास हो, चाहे वैदिक हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, आपको मान लीजिए, आपको, आप केपी में मास्टर हैं, तो आप केपी का ट्राइन ले लीजिए। आप बीएनएन का मास्टर है, आप बीएनएन का ट्राइन ले लीजिए। आपको जिस चीज में नॉलेज अच्छा है, आप वैदिक का मास्टर है तो डायरेक्ट D1 चार्ट को ले लीजिए। केपी में भी आप लोग देखिएगा, हम लोग राशि चक्र यूज करते हैं, राशि चार्ट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्या जरूरत था? राशि चार्ट और सायन और निरायन चार्ट, दोनों चार्ट अलग अलग यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मली बोला जाता है भावचलित, बट भावचलित चार्ट एक्चुअली केपी चार्ट नहीं है। हम लोग नॉर्मल D1 चार्ट और केपी चार्ट यूज करते हैं, है ना। हाउस ऑफ प्लासिडास यूज करते हैं ना। यहां पे भी आप ट्राइन को यूज कर सकते हैं। आपके लगन, आपके पंचम भाव और आपके नवम भाव, चीजें रिजल्ट वही आएंगे, फॉर्मूला वही है। आपको एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट करना है। कई सारे मेथड है, कोई एक मेथड में आप ब्लड टेस्ट कर लीजिए, रिजल्ट वही आएगा। आप देखिएगा ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट हम लोग जब देखते हैं, ब्लड टेस्ट हमारे हाथ में मिलता है ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले तो हमारे हाथ में आता है। हम लोग ना वो ब्रैकेट में ये देखते हैं, रेंज इतना, ये इतना, वो उतना। बस एस्ट्रोलॉजी भी वैसा ही है भाई, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इससे। आप चाहे आप एक्सपर्ट के जाएं, आप खुद ठीक करें। अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना,
जन्म समय के ग्रह वैल को देखना जरूरी होता है। उसके बाद कौन सा स्टेप आता है? मैं ये कृतकर्म प्रारब्ध को समझने की क्रिया बता रहा हूं, उसके तरीका बता रहा हूं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं ना कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट देखा करो। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट देखना बहुत जरूरी है। ग्रह बल, चाहे वैदिक में हो, चाहे केपी में हो, चाहे बीएनएन में हो, या लाल किताब में हो, कोई भी चीज में अपनी एक शैली होता है ग्रह बल बल को देखना। उसके देखने की एक कला है। तो आपके जन्म समय की जो स्नैपशॉट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडली, उस कुंडली के सबसे पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स देखिए। उसके बाद आप दशाफल तो देखेंगे ना, डीबीए ना, हमारी केपी में हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना डीबीए, दशा भुक्ति अंतरा, उसको भी देखना जरूरी है। ये पूर्व जन्मकृत कोई भी कर्मफल है, वो हमें दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं भाग्य विधान या विधि लिपि। इसी को बोलते हैं भाग्य विधान या विधि लिपि। बोलते हैं ना छठी के दिन वो छठी मैया आके अपना माथे पे लिख के चला जाता है। हमेशा ये एक लोकोक्ति में हमारे वो प्रोवर्ब्स होते हैं ना कि माथे का लिखा हुआ कोई खंडन नहीं कर सकता है। यही वही विधि लिपि है। नियति, नियति ने लिख के चला गया अलग अलग सर्कल में, लेकिन बात वही होता है। नियति की लिखी हुई चीजें मिटा नहीं सकते, ये तो बोला ही जाता है। अब ये नियति की लिखी हम समझेंगे कैसे? वो समझेंगे डीबीए से। हमारी जो दशा है वो इधर शुभ होगा या अशुभ होगा, क्योंकि प्लैनेट की बल के अनुसार डीबीए तो बदलते रहता है ना। हम जिस स्टार में पैदा हुए हैं, सबसे पहले चंद्रमा जिस स्टार में रहता है, जिस नक्षत्र में रहता है, हमारी दशा वहां से शुरू होती है। अब दशाएं बदलती जाती है ना। तो अब हाँ, आपको देखना है कि दशा अगर शुभ है तो आप अपने कर्म की परिधि बढ़ाइए। आप बहुत ज्यादा काम करिए, दिन रात एक करके आप काम करिए, आपको शुभ फल मिलते चले जाएंगे। और अगर अशुभ हो गया तो दशा, मैंने क्या बोला था, अशुभ दशा फलं ज्ञाता तदादि परिहार कर्तव्यम, कर्तव्य। यानी अशुभ फल की जो भी हमें अशुभ फल दाता जो भी ग्रह होंगे, उनकी डीबीए में हम कोशिश करेंगे शांत होके, जो चल रहा है बस उसी में, उसी धारा के अनुकूल चलते रहे। हमारा वही काम है। इससे ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, डूब जाएंगे या मर जाएंगे। तो अशुभ फलदाता यही है आपका कर्मा। इसी को बोलते हैं कर्मा।
यही है जो भी है, आप कर्म को किस किस हिसाब से माने वहां पे मैनेज कर सकते हैं। ये कृत कर्म प्रारब्ध को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक नहीं कर सकते, ये आप बताएंगे। माने आप जब एस्ट्रोलॉजर हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत आसानी से आप कह सकते हैं। ये एक साधारण व्यक्ति की बात तो है नहीं। साधारण व्यक्ति ना तो प्रारब्ध को जानता है, ना बाकी सारे चीजों को अलाइन करना जानता है। कौन सा किस रेखा, किस सरल रेखा या किस वक्र रेखा के अधीन रखेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा या सर्कल बनेगा, उसको तो पता नहीं है ना। लेकिन आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको शुभ फल भी पता है, अशुभ फल दाता ग्रह भी पता है, और शुभ फल दाता ग्रह की स्ट्रेंथ भी पता है, अशुभ फल दाता ग्रह की स्ट्रेंथ भी पता है। तो अशुभ फल जब आपके दशा डीबीए में चल रहा है तो आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करवाएंगे अपने क्लाइंट से, क्योंकि आपको मालूम है 6 8 12 का कनेक्शन चल रहा है। तो आप क्या नया बिजनेस उसमें ओपन करवाएंगे उसको? नहीं ना, मत कराइए। तो आपने क्या हुआ, कर्म को आप वर्तमान जीवन में, ये देखिए, ये दृढ़ और अदृढ़ कर्म, मैं बार बार क्यों बोलता हूं, दृढ़ कर्म को बदल नहीं सकते हैं, बट दृढ़ कर्म की फल को अपने क्रियमान कर्म के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बेल का, पका हुआ बेल दृढ़ कर्म है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो पका हुआ बेल आप शुभ या अशुभ दशा को देख के या तो फेंक सकते हैं, या तो मुरब्बा बना सकते हैं, दवा बना सकते हैं, या शरबत बना के बेच सकते हैं। बट आपको देखना होगा डीबीए। डीबीए अच्छा है तो ही आप इसको कराइए। अगर डीबीए बुरा है तो बोलिए भैया फेंक दो। ये बेल से आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं। बराह जी अगले समय में क्या बोल रहे हैं, अदृढ़ कर्मोपार्जितो साष्टक वर्गेन फलं तच्चा शुभं ज्ञाता शांताधि भीरु पसमनं नयेत। हम अष्टवर्ग हम लोग नहीं जानते, हम लोग पढ़ते नहीं है, केपी में अष्टवर्ग का व्यवहार नहीं है। यहाँ पे हम अष्टवर्ग अष्टवर्ग को ना समझ के हम लोग समझेंगे कि अगर एक परफेक्ट, यूं समझ लीजिए एक यूटी प्लैनेट, यहाँ मैं आपको लैंग्वेज को चेंज करूंगा। उन्होंने बोला अदृढ़ कर्मोपार्जित, अदृढ़ कर्म के द्वारा उपार्जित साष्टक वर्गेनो फलंग, यानी अष्टक वर्ग का फल बोलते हैं। सच्चा शुभंग ज्ञाता, हमको तो अष्टवर्ग पता नहीं है, अष्टवर्ग की उस समय राशि संचार भी पता नहीं है। हम लोग अभी वैदिक पढ़े नहीं है, केपी पढ़े हैं। तो मैं आपको इसको केपी के अकॉर्डिंग इसको समझा दे रहा हूं। अगर कोई यूटी सबलॉर्ड है, अनटेनेंटेड सबलॉर्ड, और उसकी दशा शुरू हो गई है, दशा भुक्ति या अंतरा में,
वो यूटी प्लैनेट है, तो उसकी पूछ पकड़ लो। वो आपके अदृढ़ कर्म को और सशक्त करके आपके दृढ़ कर्म की जो अशुभ फल था वो नष्ट कर देगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि दृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म कैसे बदलता है। और सर। बहुत सी बातें करनी है, कई सारे क्लासेस होंगे। कर्म अगर नहीं समझेंगे आप तो आप रेमेडीज नहीं कर सकते। और रेमेडीज की सबसे आसान तरीका होता है कर्म फल को समझना। इसलिए कर्मा समझना पड़ेगा। और खास करके केपी पूरा कर्मा पे चलते हैं, पूरा कर्मा पे। चलिए नेक्स्ट क्लासेस